विलास। और अब अपने को, अब यहाँ हरि भक्ति का प्रचार करना, चलो जिसके लिए बड़े परेशान हो रहे थे, समाज बहिर्मुख होता जा रहा था, और महाप्रभु की पंडिताई से कोई फायदा नहीं हो रहा था। पंडिताई से क्या होगा? खाने कमाने के विद्या सीखेगा, आध्यात्मिक कुछ नहीं। आध्यात्मिक वृत्ति अगर ना आया तो खा कमा के चलेगा, पशु पक्षी के समान जीवन होगा। भोग प्रवृत्ति है ही, नास्तिकता वृत्ति है, तो अपने आप जीव जो है डाउनफॉल, नीचे की ओर चला जाता है। भक्त लोग उससे देख दिए बड़े परेशान हो रहे थे, और महाप्रभु जी भी ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब महाप्रभु जी बोले, अपने मेरा भी समय कम होने लग रहा है, मेरा समय 48 साल ही है दुनिया में रहना है, ज्यादा और विद्या विलास में समय नहीं देना। ठीक है, जबकि भगवान के तो कोई झंझट नहीं है, भगवान तो झटके में सारा काम कर सकते। हाँ, इसको उनके प्रतिष्ठा तो स्वामी महाराज जी 65 साल की उम्र में जाके प्रचार शुरू करे, 10 साल से प्रचार किया और दुनिया को हिला दिया। जीवन भर का प्रयास, कोई खास फायदा नहीं हुआ। ऐसे हमारे नारायण महाराज जी, भक्तिवेदांत नारायण महाराज, जिंदगी भर ऐसे मठ में रहे, प्रचार की कोशिश करते रहे, लेकिन जब भगवान की कृपा आई, झटके में काम हो गया। नारायण महाराज जी 10-12 साल ही रहे प्रचार, जोर शोर से प्रचार 10-12 साल ही, ज्यादा नहीं। और महाप्रभु तो भगवान है, ये सब काम भगवान का झटके का ही है, झटके वाला काम। आज महाप्रभु जी लगभग 14-15-16 साल उम्र तक तो ऐसे विद्या विलास करते रहे, और 8 साल रहे, 8 साल नवद्वीप, 8 साल में फिर पूरा नवद्वीप बंगाल इलाका को हिला दिया। तो उसको हरिभक्ति प्रचार करने के मूड बनाया, और गया जी गए, गया जी जाकर के और वहां पर अपने पिताजी के साथ करने के बहाने में गए, और वहीं पर अपने को भक्ति में पूरा चेंज कर लिया। दीक्षा लिया, दीक्षा लेकर के पूरा चेंज, टोटली चेंज होकर के कृष्ण प्रेम में खुश सराबोर हो गए। और फिर वहां से वृंदावन की दौड़ रहे थे, और वृंदावन जाऊंगा। जब जब बंदे में भक्ति आएगी, फिर घर अच्छा नहीं लगता, घर बार परिवार, दुनिया भर के मौज मस्ती, ऐश मौज खान पीन, फिर अच्छा नहीं लगता। तो नरक कुंड की भांति दिखने लगता दुनिया का, बहिर्मुख समाज सब नरक कुंड की भांति दिखने लगता। कब जाऊं वृंदावन, कब जाऊं भक्तों की संगति में, दिन रात भक्ति करूं, दिन रात हरिनाम करूं, संतों की संगति करूं, कथा सुनूं, भजन करूं। ये सब बहुत सुकृति की बात है। सुकृति के बिना इस प्रकार से रुचि बन नहीं सकती। जब सुकृति पैदा होती, तभी बंदे के अंदर में बहिर्मुख समाज से नफरत पैदा होता है, और बहिरंग वातावरण से नफरत पैदा होता है। फिर अंतरंग वातावरण जो भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति की संगति, भगवान का धाम अच्छी लगी। लोगों से ये बात जी ने बताया है, शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मानुषन्नता, मानुषन्नता, शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मानुषन्नता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रतिस्तद वसति स्थल। ये सारी चीजें जब अंतर्मुख में, ये सब चीजें बंदे को मिलता है। फिर तो शांति, शांति मतलब
भगवान के सेवा में भजन में कितना तकलीफ हो, कितनी बेइज्जती सुनने को मिले, कितना कुछ हो, नुकसान झेलना पड़े, सब सहन, सब सहन कर। एक भक्त है बंगाल में, वो किसान है। अब जमीन है, जमीन में सब्जी लगाने से पैसा ज्यादा मिलता, सब्जी से पैसा आमदनी ज्यादा हो। और धान लगाओ तो उसका उसका एक ही फसल है और पैसा भी ज्यादा नहीं, खर्च भी बहुत है उसको, सब्जी में ज्यादा है। किंतु सब्जी लगाने से होता क्या है, रोज ना सब्जी उठाओ, धो, बाजार में ले जाओ, बेचो, फिर खेती में देखो, मतलब मेहनत एकदम भूत की तरह काम करना। तूने कहा पैसा तो ठीक है, लेकिन भजन का समय तो नहीं बचेगा। धान लगाता हूँ, पैसा कम है, संसार में गरीबी आ जाएगी, तो भजन करने का समय मिल जाता है। धान लगाने से, एक बार धान लगा दो, थोड़ा सा बीच बीच में पानी डाल दो, खाद डाल दो, फिर कटने के समय काटो, ज्यादा मेहनत नहीं, समय काफी मिल जाता है भजन करने। तो उन्हें फिर क्या करूं मैं, मैंने बोला, भजन करना है जरूरी है, धान लगा दो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा तंगी में जीवन गुजार लेंगे, लेकिन भजन तो कर पाऊंगे। तो इस तरह से उस बंदे ने, हर बार जो कि बोलते रहते नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, और नहीं मानते, तो भजन कब करूंगा, संख्या नाम नहीं होगा, सब्जी के पीछे लगे हो सारा दिन सारी रात। और वो महीने एक दिन इस महीने, इसी प्रकार से शांति, जब भगवान में प्रेम होगा, भक्त ऐसे ही करना सोचता है कैसे भगवान के भजन का समय ज्यादा निकले, जरा भगवान की नाम जपूं, भगवान का ध्यान करूं, विष्णु की सेवा करूं, कथा सुनूं। ये प्रति भगवान में प्यार होने से सब चीज होगा, वैराग पैदा होगा। बिजनेस में भी वैराग, बिजनेसमैन भी वैरागी होता है, इसका ये प्रमाण है। वो ढूंढता है भगवान के भजन कैसे करूं, सेवा कैसे करूं। अव्यर्थ कालोत्तम, इस समय को बर्बाद नहीं करें, व्यर्थ काल एक मिनट के लिए जाने नहीं देगा, समय को व्यर्थ नहीं करें। अव्यर्थ कालोत्तम और विरक्ति, इससे से वैराग्य, और मानव शून्यता, अपने मान सम्मान की, दुनियावी मान सम्मान की इच्छा बिल्कुल खत्म। मुझे मेरे परिवार वाले अच्छे बोलेंगे, ये बहुत अच्छा है, ये है सो है। इस प्रकार से दुनिया के मान सम्मान की इच्छा नहीं है। और आशा बंद है, आशा को बांधना पड़ेगा, दिल में आशा बांध के काम करना, ये भगवान चाहिए, भगवान मिलेंगे, वो आशा को बांध करके भगवान की भक्ति करते चाहिए। ये नहीं कि भगवान तो मिले ही नहीं, तो ऐसा नहीं, पूरी निष्ठा के साथ में करते चलिए। और मिले नहीं तो छोड़ दो, ऐसा नहीं, जरूर मिलेंगे। वैष्णव ने बोला, गुरुदेव ने बोला, शास्त्रों में लिखा है, हरिनाम करने से भगवान मिलेंगे, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, झूठ नहीं बोला। तो वो क्यों नहीं मिल रहा, अपनी कमी है।
आशा बंध, इसी प्रकार से आशा को हृदय में बांध कर समुत्कंठ और बहुत क्रेजीली होना पड़े, क्रेजी बनना पड़े। लेजी होकर के, आलसी होकर के कोई फायदा नहीं। एक्टिव होना पड़ेगा भगवान की भक्ति, एक्टिव होकर भक्ति करनी पड़ेगी। नामो गाने सदा रुचि, हरि नाम के लिए हमेशा हरि नाम करो सदा, एक भी समय मिनट हरि नाम के बिना ना निकले, इस प्रकार सदा रुचि। आसक्ति तद गुणाख्यान, भगवान के गुणानुवाद सुनने के लिए आसक्ति होनी चाहिए। कृष्ण कथा सुनो, तो कथा तो पूरा नहीं है, वही कथा थी, लेकिन ऐसा नहीं, कथा को सुनने के लिए आसक्ति होनी चाहिए। आसक्त और प्रतिष्ठित वसति स्थल, भगवान के जो वसति स्थल है, कि भगवान का मंदिर है, भगवान के धाम वृंदावन नवद्वीप और जगन्नाथपुरी, इन सब जगहों में भक्तों की आसक्ति है, होना भी चाहिए। भगवान के धाम में आसक्ति होनी चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते, हरि हरि आर की अमन दशा हो, एभव संसार तेजी परम आनंद मजी, आठ कबीर ब्रजपुरी जाओ, तो मैं ब्रज में जाऊं, वृंदावन, वृंदावन नवद्वीप, कैसे भक्तों के भगवान के धाम के प्रति रुचि हो। उड़ीसा में देखो, उड़ीसावासी भक्तों के जगन्नाथ के प्रति कितनी श्रद्धा, सब जगन्नाथपुरी जाना, दर्शन करना, उनकी पूजा करना, उनको भक्ति करना, इस प्रकार से काफी लोग तीर्थ यात्रा में जाते ही है। ये अच्छा है, भगवान के धाम में जाऊंगा, परिक्रमा करूंगा, वहां जप करूंगा, हरि कथा सुनूंगा, इस प्रकार से। तो आइए आज हम चैतन्य भागवत मध्य खंड पहला अध्याय, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणा। हम वंदना करते हैं किनकी? जो आजानुलंबित भुज है। दो 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 जने हैं, दोनों, एक जने की वंदना नहीं करता हूं, दो जने की करता हूं। दो कौन कौन है? एक नित्यानंद, एक महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। दोनों के भुजाएं बड़ी लंबी लंबी, घुटनों तक, और कनकावदा तो दोनों ही गौर वर्ण के हैं, दोनों ही गोरे हैं। नित्यानंद को गोरा होना स्वाभाविक है, तो गोरा ही है, और महाप्रभु तो गोरा नहीं होना चाहिए था, ये तो कृष्ण हो गया, होता तो काला होना चाहिए था। लेकिन ये राधा रानी के अंग कांति लेकर के आए, तो ये भी गोरा हो गया। और संकीर्तन ही कपितरु, ये संकीर्तन के एकमात्र दोनों पिता हैं, दोनों संकीर्तन हरिनाम महामंत्र के संकीर्तन के पिता चैतन्य महाप्रभु ही है, क्योंकि ये महामंत्र का कीर्तन और कहीं किसी ने ऐसा नहीं किया। संकीर्तन ही एकमात्र भगवत प्राप्ति का साधन, ये चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला है। कमल आय ताक्षौ, दोनों की आंखें कमल फूल की तरह सुंदर आंखें हैं, और दोनों ही विश्वम्भर है। नित्यानंद विश्वम्भर है, और चेतन विश्वम्भर, विश्व को भरण पोषण कर रहे हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी, वो तो वही विश्व के मालिक है। सारे विश्व में
प्राणी को जीवन धारण करने के लिए सूर्य बन करके हीट दे रहे हैं, और उससे पूरे संसार को तंदुरुस्ती मिलती है, हर कुछ बीमारियों से बचता है। और पवन के रूप में ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिससे दुनिया बची हुई है। चंद्र के रूप में अमृत वर्षा कर रहे हैं, पेड़ों में वनस्पतियों में फल सब्जी फूल पैदा हो रहा है। और इंद्र के रूप में ऊपर से बारिश कर रही है, वरुण के रूप में नीचे से जल दे रहे हैं। और धरती के रूप में भगवान जीव को धारण कर बैठे हैं। तो विश्वम्भर है ही है। और द्विज वरु दोनों ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और युग धर्म पालो, और कलयुग के युग धर्म को मतलब पालन करने वाले और पालन करवाने वाले। वंदे जगत प्रिय करो, इस प्रकार से जगत को धन्य बनाने वाला, जगत प्रिय करो, जगत को प्रिय प्रिय करने वाला जगतवासी अगर भगवान की इस प्रकार से संकीर्तन मूवमेंट में अगर ज्वाइन कर लेते हैं, संकीर्तन करने लगते हैं, जीव धन्य धन्य हो जाएगा। जीव का हर प्रकार की खुशियां होगी। जगत को प्रिय करने वाला, जगत को अच्छा करने वाला, और करुणा, दोनों करुणा के अवतार है। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। और वो नमस्त्रिकाल सत्याय, वो भगवान गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तीनों काल में सत्य है। ये नहीं कि आप ये नहीं कह सकते हो कि त्रेता में महाप्रभु थे ही नहीं, थे कि नहीं? हाँ थे। त्रेता में चैतन्य कहाँ थे? हाँ, राम के अवतार लेके आए थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप तो था तो नहीं? स्वरूप नहीं था। तो जब गौर लीला में आए तो इन्होंने राधा जी की जो तुम क्या बोलते हो गुरु महाराज जी? जैसे कि अनंत ब्रह्मांड है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और ब्रह्मांड भी अनंत है। तो किसी न किसी ब्रह्मांड में किसी न किसी में कलयुग तो चल ही रहा होगा, तो जरूर होंगे नित्य। वेरी गुड। तुम बोलो। त्रेता में चैतन्य के स्वरूप में थे कहीं? किसी ब्रह्मांड में तो उन्होंने नहीं बोला। तो और कुछ, तुम कुछ और कोई बोलेगा? भगवान का जैसे ये जो नरसिंह वराह वामन मत्स्य कुर्म जो भगवत अवतार है, यहाँ हुआ है, अब तो रहे नहीं, लेकिन है सब है। वैकुंठ होने ते वसंती महोज्जला, ये ब्रह्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, किसी पुराण में दिया वर्णन हुआ है। ये समस्त भगवत स्वरूप वैकुंठ में है, वैकुंठ में है समस्त भगवत स्वरूप। तो चैतन्य नहीं रहेगा, चैतन्य महाप्रभु भी है, लेकिन चैतन्य कहाँ रहेगा? वैकुंठ में नहीं रहेगा, क्योंकि वैकुंठ में तो लीला नहीं है। चैतन्य की लीला गोलोक लीला है, तो गोलोक लीला गोलोक नहीं है, समस्त भगवत स्वरूप है। ये आपको आपने देख लेना, मुझे लघु भागवत छुपा है ना, उसमें शब्द दिया है। भगवान के समस्त अवतार है, हमेशा है। ये नहीं कि भगवान विष्णु जी अलग अलग युग में अलग अलग रूप ले लेते हैं और लेके रूप खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। भगवान ऑलरेडी ये सारे भगवत स्वरूप है, ये अलग अलग वैकुंठ ही है, समस्त भगवत स्वरूप अलग अलग वैकुंठ है। तो देखना चैतन्य चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा में तो बताया अनंत वैकुंठ में भगवान अनंत स्वरूप में विराजते हैं। तो वहां भगवान के स्वरूप को पहचान, किसी भगवान का नाम है मुकुंद, किसी का नाम है मधुसूदन, किसी का नाम नारायण, किसी का नाम गोविंद, किसी के नाम जनार्दन, किसी के नाम ऐसे ऐसे अलग अलग नाम वाले हैं, श्रीधर है? तो उन भगवान का नाम अलग अलग है और उनके पुजारी भी अलग है, उनके सेवक भी अलग अलग है। सब लोग नारायण के पुजारी नहीं है, कोई श्रीधर के पुजारी, कोई नारायण के पुजारी, कोई गोविंद के पुजारी, कोई वासुदेव के, कोई जनार्दन के।
जो जिस भगवत स्वरूप के पुजारी है वो उसी भगवत स्वरूप की पूजा करता है। और अब एक साथ सब भगवान इकट्ठे हो जाए तो पहचानेगा कैसे? अगर एक साथ श्रीधर, माधव, मुकुंद, वसुदेव, जनार्दन सब इकट्ठा हो जाए तो कौन अपने अपने प्रभु को भक्त लोग कैसे पहचानेगा? पहचानने का तरीका बताया। किसी का शंख ऊपरले हाथ में होगा, किसी का शंख निचले हाथ में होगा, किसी का बाएं हाथ में होगा, दाएं हाथ में होगा, ऐसे करके सब भगवत स्वरूप के अलग अलग चिन्ह पहचान। सनातन शिक्षा में दिया है, सनातन शिक्षा में है, लघु भागवत में डिटेल में है। सनातन शिक्षा महाप्रभु ने बताया और लघु भागवत में डिटेल में पूरा शास्त्र का प्रमाण दे देंगे। ऐसा है। तो जब भगवत स्वरूप सब है तो चैतन्य क्यों नहीं रहेगा हमेशा? चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार से गोलोक में हमेशा, गोलोक में एक प्रकोष्ठ ही नवद्वीप लीला हमेशा हो रही है। ये नहीं कि गोलोक में भगवान कृष्ण लीला हो नहीं रही है। इस दुनिया अनंत ब्रह्मांड में कृष्ण लीला चल रही तो गोलोक में नहीं हो रही, गोलोक में भी हो रही है। गोलोक में नित्य लीला है, गोलोक में नित्य लीला है, और ब्रह्मांड में नैमित्तिक लीला है। और ब्रह्मांड में भगवान की लीला का आविर्भाव तिरुभाव है, प्रकाश अप्रकाश है, लेकिन गोलोक में हमेशा तो इन अलग अलग स्वरूपों के गुरु जी धाम भी अलग अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग स्वरूप का अलग अलग धाम है। वैकुंठ, वैकुंठ एक तो नहीं, एक तो मूल वैकुंठ है, और मूल वैकुंठ चारों कोने में चार वैकुंठ अलग है, जहाँ वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध रहते। वो चार वैकुंठ, एक एक वैकुंठ चार कोने में और चार चार वैकुंठ है। कितना हो गया? 4 4 16 और ये 5 21। इस प्रकार से लेकिन इसमें मूल नारायण मूल है। नाम सब धामों का वैकुंठ ही बोलेंगे। हाँ, सबका अलग अलग वैकुंठ है। जैसे जीवलाल जी ने लिखा था, उनका जो हुआ था वो शक्ति अवतार थे ना, वो भी रहे। भगवान वेद तो हमेशा है ही है, किंतु इनका वैकुंठ नहीं होगा ना। जो सत्यावेश अवतार है इन लोगों का वैकुंठ है, जो भगवत स्वरूप है, जो अंशावतार है, अंशावतार सबका वैकुंठ। एक सत्तावेश अवतार, एक कला अवतार, मनंत्र अवतार, इन लोगों का वैकुंठ जो मुझे नहीं, राम जी युगावतार नहीं है, कृष्ण जी युगावतार नहीं है, चैतन्य युगावतार नहीं है। भगवान राम आए थे 24वें चतुर्युग में, 25 युग में आए नहीं, 26 में आए नहीं, 27 में आए नहीं, 28 में आए नहीं, 24वें चतुर्युग में भगवान राम आए। और भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आएंगे। ब्रह्मा जी एक दिन में 1000 नहीं, 1000 चतुर्युगी और दिन का 1000 चतुर्युगी रात का, मतलब 8000 युग के बाद भगवान कृष्ण आएंगे। 8000 चतुर्युग निकल जाएगा, 8000 युग, 2000 चतुर्युग, 2000 चतुर्युग निकलेगा तो भगवान कृष्ण का अवतार होगा। और द्वापर कौन आएगा? युगावतार आएगा। जो द्वापर में युगावतार आएगा वो कृष्ण वर्ण चतुर्भुज है, वो 4 हाथ वाला है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी भी उसी प्रकार से जिस द्वापर भगवान कृष्ण आएंगे उसे कल युग भगवान चैतन्य महाप्रभु आएंगे। समय हो गया, इसलिए नमस्ते काल सत्याय, चैतन्य महाप्रभु त्रेता युग में था,
सत्ययुग में था और चैतन्य महाप्रभु के रूप में था, नित्यानंद थे, अद्वैत तो था, गदाधर था, शिवास था, सची मैया थी, जगदम्बेश्वर था, विष्णु प्रिया थी, उसी स्वरूप में थी। हाँ, ये मना नहीं कर सकते भगवान कुछ में महापुरुष थे, राम रूप में था, कृष्ण नारायण रूप में था ना। जगन्नाथ सुताय च, वो जगन्नाथ के पुत्र है, और सभित्राय, उनके जो भृत्यों के, उनके महाप्रभु के जो भृत्य है, और महाप्रभु के भृत्यों को मैं प्रणाम करता हूँ, और उनके पुत्र, महाप्रभु के पुत्र कौन है? उन्हें पुत्र जन्म ही नहीं दिया। पुत्र शब्द से महाप्रभु अति प्रिय जो महाप्रभु के सेवक है, इंटीमेट क्लोज, वो है उनके पुत्र, और सकलत्र, और उनके कलत्र है। कलत्र शब्द से महाप्रभु की शक्ति, विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, और महाप्रभु की शक्ति रामानंद स्वरूप दामोदर, ये महाप्रभु की शक्ति है, शक्ति वर्ग है। जय 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 विश्वंभर द्विजराज। महाप्रभु जी के द्विजराज शब्द बोला है। द्विजराज शब्द का अर्थ दो अर्थ है, या तो श्रेष्ठ ब्राह्मण, या तो द्विजराज में चंद्र, चंद्र कवि में द्विजराज है। जय विश्वंभर प्रिय वैष्णव, और महाप्रभु के प्रिय जो वैष्णव समाज है उनकी भी जय हो। और आगे गौरचंद्र जय धर्म सेतु महाधीर, जय संकीर्तनमय सुंदर शरीर। गौरचंद्र जय हो, जो धर्म सेतु, धर्म के सेतु स्वरूप है, महाधीर है, और संकीर्तनमय सुंदर शरीर महाप्रभु को मैं जय जय ध्वनि जय कर देता हूँ। जय नित्यानंद बांधव धन प्राण, नित्यों के मित्र धन प्राण जो महाप्रभु को जय हो। जय गदाधर अद्वैत प्रेम धाम, गदाधर जी की, अद्वैत जी की प्रेम प्रेम धाम अति प्रिय। जय जगदानंद प्रिय अतिशय, जगदानंद जी प्रिय है। जय बक्रेश्वर काशीश्वर हृदय, बक्रेश्वर पंडित और काशीश्वर पंडित। काशीश्वर जी कौन है? काशीश्वर को पहचानते हो? काशीश्वर है प्रताप रुद्र का गुरु, राजगुरु, राजपुरोहित काशीश्वर। समय हो गया। जय शिवासादि प्रिय वर्गनाथ, युवती गरु सुभदृष्टिपात। हरे कृष्ण। हमारा समय ये पर हो गया, 8:30 बज गया। और प्रीति रानी अपना काम शुरू करो। बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम्, कलुषायुत सक्त सुदीन नरम्। सुपथे परिचालय सर्वदिनम्, प्रणमामि च माधव देव पदम्। तव कृपाकर्ण अमार संबल, तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल, दास तो मां प्रणमाय, दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, जिनका कल 150वां आविर्भाव तिथि पूजा महोत्सव है, वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे जो हमारे नित्य मंगल के मात्र साधन है श्री हरि नाम एवं हरि गुरु वैष्णव सेवा, इन दोनों ही मंगल कार्यों में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके।
इसी प्रार्थना के साथ आज की इस प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 32 32 नंबर श्लोक को आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री द्वारिकाधीश भगवान हस्तिनापुर से द्वारका धाम में वापस लौटे हैं। उसके जो ये स्थितियां हैं भगवान के लौटने के समय की, उनका ही इसमें वर्णन हम सभी सुन रहे हैं। जो कल भी हमने लास्ट जहाँ पर श्रवण किया, भगवान की जो महिषियां हैं, जो भगवान की रानियां हैं, उनकी स्थितियों का वर्णन चल रहा है। तमात्मजर दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिम निरुद्धमप्यास्त्र वदम्बुनेत्रयोर विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात्। जो भगवान की रानी है, मीन्स वो जीवात्माएं जिनको भगवान की स्वकीय भाव से भगवान की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान इतने महीनों बाद बाहर से घर वापस लौटे हैं, तो उनकी मनस्थिति का यहाँ पर वर्णन है। रानियों की दुर्लंघ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरम से, अपने हृदय में ही, अंतर में ही भगवान का आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। यद्यप्यश पार्श्वगतो रहोगतस्थ तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवम पदे पदे का विरमेत तत् पदाचलापि यच्छीर्ण जहाति करहिचित्। यहाँ पर उस स्थिति का वर्णन है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और एकांत में भी थे, किंतु तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लक्ष्मी जी का दिया जा रहा है। हमेशा ऐसा एग्जाम्पल शास्त्र में दिया जाता है जो एक्सट्रीम हो, जिससे हम जल्दी से उसको रिलेट कर पाए। लेकिन वे लक्ष्मी जी भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती हैं। तो भला जो स्त्री, या कह सकते हैं जो जिनको स्त्री स्वभाव, स्त्री स्वरूप प्राप्त हुआ है, एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलक की जा सकती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी के लिए जो अधिकतर भी हम सब भी कॉमन पीपल भी जो डायलॉग बोलते हैं, लक्ष्मी तो चंचल होती है, बस कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का स्वभाव इतना चंचल होने के बाद भी वे जो भगवान नारायण हैं, उनके श्री चरणों की सेवा में जब लग जाती हैं, भगवान के जो चरण कमल हैं उनसे फिर वो दूर नहीं जा पाती, उनकी सेवा को छोड़ नहीं पाती। तो यहाँ पर फिर उनका एग्जाम्पल देते हुए कहा गया, जो इतने चंचल स्वभाव, जैसे हम देखते हैं इस जड़ जगत में कि कोई चंचल बच्चा अगर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उसकी बहुत तारीफ की जाती है, और फिर उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, देखो इसने भी ऐसा कर लिया तो आप लोग तो कर ही सकते हो। ऐसे एज इट इज लक्ष्मी जी का एग्जाम्पल दे रहे, इतनी जो स्वभाव से, स्वरूप से जो स्त्री है और स्वभाव इनका चंचल, अति चंचल, ऐसी लक्ष्मी जी भी जब भगवान के चरणों का आश्रय लेती है, उनकी सेवा में नियुक्त होती है, उनको छोड़ नहीं पाती, तो फिर भला फिर उनकी स्थिति को कल्पना की जा रही है कि जिनको भगवान पति रूप में ही प्राप्त हो गए हैं स्वकीय भाव के अंतर्गत, तो फिर उनको भगवान के चरणों से कैसे अलग किया जा सकता है। एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मना मक्षाहिर्निभिः परिवृत्त तेजसाम विधाय वैरम स्वसनो यथानलम मिथो वधेनो परतो निरायुधा। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद
भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। भगवान कह सकते हैं स्पष्ट रूप से किसी टीम के साथ नहीं है। जैसे हम सभी जानते ही हैं, भगवान ने दुर्योधन को भी ये नहीं किया कि उसको अकेला ही छोड़ दो। पहले उससे ही पूछा कि बता मुझसे क्या हेल्प चाहिए। कंडीशन ये कि मैं आऊंगा तो अकेला और बिना शस्त्र के, और अगर सेना भेजूंगा तो वो तो इस जगत की सेना भी नहीं है, नारायणी सेना है और अस्त्र शस्त्र से सज्जित भी होगी। पहला ऑप्शन भगवान ने दुर्योधन को ही दिया। तो स्पष्ट है कि भगवान ने किसी का ऐसे पक्ष नहीं लिया या किसी की टीम में नहीं गए कि अपनी सेना लेके ही तुम्हें सहयोग करता हूँ। भगवान ने मात्र उस वायु की भांति ही कार्य किया जो बांसों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है और आग तो स्वयं ही लगती है। स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और इस प्रकार से कार्य कर रहे मानो वे संसारियों की तरह लग रहे हैं। जैसे आप सबने कुंती जी की स्तुति में भी श्रवण किया। कुंती जी बोलते हैं कि जो मैं आपकी वो लीला स्मरण करती हूँ, जब छोटा सा कन्हैया यशोदा माँ के डर से जब वो छड़ी लेके मारने जा रही है, उनके पीछे आंखों में काजल लगा हुआ और मोटे मोटे आंसू उनमें भर गए हैं और बस टपकने ही वाला, काजलों से काला भी हो गया हो नेत्रों का जल। तो कुंती जी भी स्पष्ट कह रही हैं कि मैं भी मुग्ध हो जाती इस प्रकार से आपके ऐसे, जब ऐसी लीलाओं को देखते हैं जो बिल्कुल मनुष्यों जैसी है। ऐसे तो मनुष्यों के ही बच्चे रोते हैं कि माँ आ गई अब तो पीटेगी मुझे, तो फिर ऐसे डरने लगेंगे। ऐसे आपने भीष्म पितामह की स्तुतियों में भी सुना कि आपके कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो मानव जैसे लगते हैं और सबको मोहित करते हैं। यही इसी प्रकार का भाव इस श्लोक में भी है कि भगवान अपनी अहेतु की कृपा से अवतीर्ण होते हैं। अभी जस्ट 5 मिनट्स पहले आप श्रवण कर रहे थे श्री गुरुदेव के मुखार बिंद से कि भगवान नित्य अपने नित्य धाम में अवस्थित रहते हैं और जो जगत जीव हैं उन पर कृपा करके गोलोकम च परित्यज्य लोकानाम त्राण कारणात्, भगवान अपने श्री गोलोक धाम को त्याग करके जगत जीवों के कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए अवतीर्ण होते हैं। लेकिन भगवान लीला इस प्रकार से कर रहे हैं, लगता है सामान्य पुरुष है, सामान्य ग्रस्त व्यक्ति है कोई। उद्दाम भाव पिशुनाम मल वल्गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनोऽपि यासाम् सम्मुह्य चापमज आत्म प्रमत्तोद मास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकर्ण से कुह। यद्यपि जो भगवान की रानियां, उनकी मृदु मुस्कान तथा बांकी चितवन अत्यंत विमल थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु, यहाँ पर भोलेनाथ का भी वर्णन है। थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, बोलने में भी सोच सोच के बोलना पड़ता है कि वो भी इसमें मुग्ध हो सकते हैं। ऐसी जो परिस्थिति है अभी वो इतनी सेंसिटिव है। एग्जाम्पल वहां पर कामदेव और भोलेनाथ का दिया गया कि कामदेव तो लोअर एग्जाम्पल मान सकते हैं हम, महादेव सबसे उच्च लेवल के हैं तो भी, लेकिन साथ में क्या कह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति होने पर, इतना सेंसिटिव वहां पर मैटर है, फिर भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित न कर सके। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है परम भगवान, उनमें कोई विचलन नहीं है। इतनी सेंसिटिव परिस्थिति होने पर, सारी अनुकूलता होने पर भी भगवान के वो स्वकीय भाव से पत्नियां ही हैं, कोई ऐसी विरोधी कोई परिस्थिति भी नहीं है, सब अनुकूलता है, फिर भी भगवान के हृदय में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो सका। तमयं मन्यते लोको
यशंगमपि संगिनम् आत्मौपमन्येन मनुजं व्याप्रणवानं यतो बुधः। सामान्य भौतिकतावादी बद्ध जीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया, अबुधा, मीन्स जो अज्ञानी है, और यह मूर्ख है, जो भगवान के बारे में मूर्खतापूर्ण विचारों का प्रचार करते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही एक प्रभु जी बता रहे थे कि वो कहीं किसी संस्था से रिलेटेड थे, तो उस संस्था में उनको बताया गया कि कृष्ण तो बहुत ही बेकार सा, ऐसा जो बिगड़ा सा लड़का होता है, जैसे समाज में कोई ऐसा था, कैरेक्टरलेस भी था और चोर भी था और सब बुरे गुण थे उसमें। और वो तो भला हो किसी गुरु का जो उनको मिले, फिर उन्होंने उनको योग शिक्षा दी, योग विद्या सिखाई, फिर योग किया कृष्ण ने, फिर वो सुधर गए और इतने अच्छे हो गए कि आज जगत पूछता उनको, इस प्रकार की। तो ऐसे ही लोगों को लेकर, ऐसे ही लोगों को अपनी दृष्टि में रखकर इस प्रकार के श्लोक को यहाँ पर कहा गया है कि जो सामान्य भौतिकतावादी बद्ध जीव होते हैं, वो उनको लगता है हम में से एक तो है। और आज की डेट में अगर बात करें इस प्रेजेंट टाइम की जो अभी चल रहा है, इसमें तो जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो मानते कि हम लोग बहुत इंटेलेक्चुअल है, हम तो बस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनका भी विचार कुछ इसी प्रकार का होता है कि राम कृष्ण ये हम जैसे ही तो थे। हम भी अगर प्रयास करें, हम भी अगर अपने अपने जो ब्रह्मपन है, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इस प्रकार के विचारों से खुद को जागृत करें, हम भी बन सकते हैं राम और कृष्ण जैसे। ऐसे यहाँ पर जीवों का वर्णन किया गया है। क्यों भगवान को देखकर सोचते हैं भगवान हम ही जैसे तो हैं, और भगवान पे भी सब चीजों का प्रभाव पड़ता है, परिस्थितियों का पड़ता है, वस्तुओं का पड़ता है। भगवान ने सुंदर सुंदर नारियां देखी और रासलीला में, तो भगवान का कैरेक्टर हिल गया। इस प्रकार से बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग ऐसे भी आप सबने कहीं ना कहीं सुने होंगे, खुद से ना सुने हो पर कहीं ना कहीं से कानों में गिरे ही होंगे ऐसे शब्द, किसी शादी में कहीं भी बजते हैं गाने कि कृष्ण तो ऐसे हैं, कृष्ण का कैरेक्टर ऐसा ढीला है, वो ऐसे करते हैं, वो करते हैं। तो जो अबुधा है, अबुधा, भगवान भगवत गीता में 2 जगह इस प्रकार से वर्णन करते हैं, बुधा भाव समन्विता। बुधा भगवान भी बता रहे बुद्धिमान कौन है, यहाँ पर भी वर्णन है कि वो अज्ञानी अबुधा है, वो भगवान को इस प्रकार से अपने जैसा समझते हैं। एतदीश नमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्म स्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक अध्याय के कंप्लीट होने पर कहा जाता है कि ये परमहंसों की संहिता है। परमहंस मीन्स कौन? जो त्रिगुणों से ऊपर उठ गए, जिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन परिस्थितियों का, वस्तुओं का, या सो कॉल कोई चार्मिंग कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए, या अभिमान को बढ़ाने वाली कोई परिस्थिति आ जाए, कोई ज्यादा ही प्रतिष्ठा मिले, वो उसको इजीली पचा लेते हैं, उन पर ज्यादा उसका रिएक्शन नहीं दिखता, क्योंकि ये गुण उनको भगवान से प्राप्त है। भगवान में जैसे गुण हैं, जो भगवान को भजते हैं उनमें भी भगवान से वैसे गुण उनमें एंटर हो जाते हैं। इसी भागवतम में आप इससे पहले के अध्याय में श्रवण कर चुके हैं, इसी प्रथम स्कंध में, कि भगवान इस जगत में रहते भी हैं, इसी जगत में लीलाएं कर रहे हैं। लगता है प्रत्येक पदार्थों के संसर्ग में है, व्यक्तियों के, परिस्थितियों के, लेकिन भगवान फिर भी क्या उनसे निर्लिप्त हैं। भगवान के जो व्यक्तित्व है उस पर कोई असर नहीं होता है उसका, उन परिस्थितियों का।
तम में निरेबला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रहा अप्रमाण विदो भर्तुरीश्वरम मतयो यथा। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। जिनको भगवान की पत्नियां होने का सौभाग्य प्राप्त है उनके लिए कहा जा रहा है कि वो अभी नॉर्मल जैसे होते हैं ना गृहस्थ में पति पत्नी, उसी प्रकार से भगवान के लिए भाव रखते हैं और वैसे ही समझते कि हाँ बस हमारे पति तो जैसे क्या बोला जाता है दुनिया में डायलॉग मुट्ठी में, ऐसे ही उनका भाव है। वो नहीं समझ पा रही कि ये परम भगवान समस्त ब्रह्मांडों के जो समस्त चराचर जो ब्रह्मांड सबके अधिपति हैं, क्योंकि अभी वो उसी भाव का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान के जो भी भक्त हैं, आप कई बार श्रवण कर चुके हैं गुरुदेव के मुखारबिंद से व अन्य वैष्णवों से भी, भगवान अपने जो जिस भाव के भक्त हैं भक्तों को ही मौका देते हैं, चलो बनो तुम मेरे पिता, बनो तुम मेरी माता, बनो तुम मेरी पत्नी, इस प्रकार से। और फिर उनको कैसा भाव देते हैं, आर्टिफिशियल नहीं देते कि उनको लगे कि मैं तो ये हूं पर मुझे रोल ये मिला है, जैसा हम सभी के साथ है। अभी हम सब आर्टिफिशियली तो इमेजिन करते हैं गोपाल जी लाए तो अब मैं तेरी माँ हूँ या मैं तेरी अब बहन हूँ, मैं ये हूँ जो भी। भगवान अपने जिन भक्तों को अपनी लीलाओं में स्थान देते हैं उनको आर्टिफिशियल भाव नहीं देते, उनको सचमुच स्वजन मोहिनी जो माया है उनसे उनको वैसे ही कर देते हैं, क्योंकि भगवान को भी आर्टिफिशियल भाव नहीं चाहिए किसी से। तो अगर कोई आर्टिफिशियली एक्टिंग करेगी भगवान की माँ होने की कि मैं तो भगवान, मैं तो आपकी माँ हूँ, मैं तो आपकी माँ हूँ, मैं ऐसे, तो भगवान उसको पचा नहीं पाएंगे। क्योंकि जिसको एक्चुअल चीज असली चीज का वो लग जाए चस्का, वो आर्टिफिशियल से परेशान नहीं होगा। तो भगवान को भी अच्छे से भावों का आस्वादन करना है तो अपने भक्तों को वही भाव दे देते हैं जिनको माँ का रोल दिया है, जिस भक्त को वात्सल्य रस के जो जैसे नंद बाबा यशोदा मैया, तो फिर नंद बाबा यशोदा मैया उनका भाव भी वैसा ही है अपने बेटे वाला। यशोदा मैया सोचती है कि तो बिगड़ने लग गया, बदनामी तो मेरी होगी कि माँ ने क्या सिखाया, तो आज बेटा तेरी कुटाई करती हूँ, चल इधर आ। तभी तो भगवान इतना डर भी गए वहां पे कि बस अब तो मैया पीटने ही वाली है। ऐसे ही गौर लीला में जगन्नाथ मिश्र जी का वर्णन आता है कि वो जब विश्व जो निमाई को शासन करते हैं, एक बार कोई बोलता है अरे तुम्हें पता नहीं है निमाई तो भगवान है, तुम निमाई को ऐसा करते हो, ऐसा व्यवहार करते हो, ऐसे डांटते तो पीटते रहते हो ऐसे। तो बोलते अच्छा भगवान है, ये भगवान है तो मैं भी भगवान का बाप हूँ ऐसे। तो वो आर्टिफिशियल भाव नहीं है उनका, जैसे हम कोशिश करके करते हैं ये कि हम ऐसे बने भगवान का, हम ऐसे, उनका वो नेचुरल भाव देते हैं। तो जिनको भगवान की पत्नी होने का भी सौभाग्य मिला है उनका भी वैसे नॉर्मल पति पत्नी वाला भाव है कि हाँ ये हमारे पति हैं और बस ये तो मेरी मुट्ठी में, और बस हमारे उनको देख के तो ये मुग्ध हो जाएंगे, बस लट्टू हो जाएंगे, इस प्रकार से उनको लग रहा है। इसी के साथ ही जो हमारा ये 11वां अध्याय है ये यही परिपूर्ण होता है। और आज ही हम 12वें अध्याय को भी थोड़ा सा प्रारंभ कर लेते हैं साथ साथ। सौनका उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरु तेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीविता पुनः। सौनक मुनि ने कहा, जो हम ये श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते आ रहे हैं किस बेस पे 88,000 ऋषि उपस्थित हैं और सौनक जी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो सूत गोस्वामी है वो उनको श्रवण करवा रहे हैं। सौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनम च यथैवासीत् स प्रेत्य गतवान यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई और
मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की? जो सौनकादि ऋषि हैं, जो सौनक जिनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो वैसे श्रोता नहीं है कि हाँ जी और या कहीं और खोए हुए हैं, कहीं और की चिंताएं चल रही दिमाग में, बस बैठे हैं सामने से कथा सुनने। वो अटेंटिव श्रोता है, एक्टिव श्रोता है, जो सुन भी रहे हैं और साथ में परिप्रश्नेन सेवया, साथ में जहाँ पर जिस प्रकार के प्रश्न की आवश्यकता है, बड़ी विनम्रता से अपने प्रश्न को भी निवेदन कर रहे हैं। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके मीन्स महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। सौनक जो मुनि है, सौनक ऋषि, वो कहते हैं हम जानना चाहते हैं महाराज परीक्षित के बारे में, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। ऐसा व्यक्ति का आचरण, उसका जीवन चरित्र कैसा होगा जिसको लिए स्वयं सुखदेव जी आए, जिन्होंने उन्हें ये भगवान के दिव्य कथामृत पान कराए। लिए आज के इस सत्र को यहीं पर ही विराम देंगे। इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।